A very pleasant good morning, dear students. My name is Anil and I am your English teacher. Today I'm going to teach you about short composition. And this short composition is invitation. So my dear student, invitation counts for 3 marks. देखिए ये invitation जो है वो 3 marks का आता है आपके लिए and it comes in class 11th as well as class 12th, right? So generally invitation किस purpose से use किया जाता है? Suppose there is an event and you want to invite your guest, you want to invite your friend to that particular occasion, to that particular event. So what we have to do? तो हमें invitation बनाना होता है, right? So we cannot call them and we have to invite them. हम उनको invite करना होगा and invitation is also one of the way to just call them. Obvious सी बात है, invitation एक तरीका है जिससे हम सामने वाले को invite कर रहे हैं. So invitation can be 2 types. Invitation को 2 तरीके से बांटा जा सकता है. One is called as formal invitation and second one is called as informal invitation. So today we are going to study about formal invitation. So my dear student, informal invitation, देखो formal invitation भी आपके 2 टाइप का होता है. Generally one is designed one. Formal invitation के अंदर जो फर्स्ट टाइप होता है आपका वो डिजाइन होता है. जैसे जनरली आपने डिजाइन देखा होगा. Design in the sense, I think you have seen marriage invitation card. जो मैरिज इनविटेशन कार्ड होता है, इट्स ऑल्सो डिजाइन वन, वो डिजाइन होता है. या फिर आपका कोई इनोग्रेशन का कोई कार्ड है, कोई बर्थडे पार्टी का कोई कार्ड है. सो व्हेन यू हैव दैट कार्ड विच इज डिजाइन वन, उसके ऊपर डिजाइन होता है, पेपर क्वालिटी थोड़ी डिफरेंट होती है, तो वो डिजाइन उस कैटेगरी में आता है. एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज लेटर टाइप. फॉर्मल की ही मैं बात कर रहा हूँ. दूसरा जो टाइप होता है वो लेटर टाइप होता है, जिसमें लेटर की तरह आपको एक इन्विटेशन लिखना होता है, वो लेटर टाइप होता है. So my dear student, today we are going to study about the design one only. Like जो design one किस तरीके से लिखा जाता है आपका invitation, but make sure you have to write your invitation within 50 words only. आपका जो invitation होना चाहिए वो within 50 words होना चाहिए, and you will have to write all your specific detail in those 50 words only. आपको वही 50 words में वो सारी specific detail 50 words में ही लिखनी होती है. Clear? Right? At the same time, जब आप invitation बनाते हो तो वो 5 W's को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. अब कौन कौन से वो 5 W's हैं? वही event का name क्या है, what, when, कब है, where, कहाँ है, okay? इस तरह के जो 5 W's होते हैं, तो वो सारे के सारे 5 W's आपको मेंशन करने पड़ेंगे इनविटेशन के अंदर भी. अदरवाइज योर इनविटेशन इज इनकरेक्ट और इनएडुकेट. आपका इनविटेशन प्रॉपर नहीं होगा. यू विल हैव टू राइट ऑल द ब्रीफ डिटेल बट कंप्लीट वन. मीन्स आपकी डिटेल तो ब्रीफ होनी चाहिए बट मैसेज शुड बी क्लियर. आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए कि आप जो कहना चाहते हैं और जिस पर्पस के लिए आप सामने वाले को इन्वाइट करना चाहते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट देखो इसका मार्किंग स्कीम की अगर मैं बात करूं तो मार्किंग स्कीम क्या रहेगी इसकी. नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं मार्किंग स्कीम का. देखो ये टोटल अगर मैं बात करता हूं तो ये मार्किंग स्कीम क्या रहेगा इसका. मार्किंग स्कीम ये रहेगा 3 मार्क्स का आएगा. एंड हाउ दी 3 मार्क्स आर डिवाइडेड आई विल एक्सप्लेन टू यू इन ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड पे एक्सप्लेन करता हूं. सो नाउ लेट अस स्टार्ट. आई होप दिस इज विजिबल टू यू. एंड नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, सी अब आपके सामने एक लेटर टाइप नहीं बल्कि ये डिजाइन वन है. ये डिजाइन वन नोटिस आपका डिजाइन वन आपका इनविटेशन है, राइट. डिजाइन वन है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड डिजाइन वन में आपको क्या करना होता है. डिजाइन वन के अंदर आपको स्पेसिफिक आपको सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. आपको डिजाइन कैसे किस तरीके से करना होता है ये चीज आपको मैं बता देता हूँ. नाउ फॉर्मेट की अगर मैं बात करता हूँ तो फॉर्मेट में क्या आता है आपका, वही फॉर्मेट के अंदर आ जाएगा. आपका जो फॉर्मेट होगा वो 1 मार्क का होगा. फॉर्मेट 1 मार्क का होगा. कंटेंट भी आपका 1 मार्क का होगा. और एक्सप्रेशन में जिसके अंदर आपका ग्रामर और रेलेवेंस आ जाता है तो वो भी आपका 1 मार्क का रहेगा. सो दिस इज हाउ योर 3 मार्क्स आर डिवाइडेड. ये 3 मार्क्स इस तरीके से डिवाइड किए जाते हैं, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट. देखिए अब किस तरीके से आप स्टार्ट करेंगे. यू विल हैव टू राइट इनटू 50 वर्ड्स. यानी ये पूरा का पूरा जो आपका इनविटेशन है ये फॉर्मल इनविटेशन है और आपको 50 वर्ड्स में ही लिखना है. इट मींस आपका जो स्कूल है वो क्या कर रहा है, आपका स्कूल एक इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है और जिसमें आपको क्या करना है, आप जिसके अंदर आपको क्या करना है, आपको इनविटेशन देना है, राइट.
किसको देना, पेरेंट्स को इनविटेशन देना है, स्टूडेंट्स को इनविटेशन देना है, तो किस तरीके से आप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा, देखो एसपीएस मैंने लिखा है, तो यहाँ पे ओपीएस भी कर सकते हो आप। जिस स्कूल का नाम इससे मान लो ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल सीक्स टू हैव यू बिनाइन, देखो सिक्स का मतलब देखना, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल सीक्स टू हैव योर बिनाइन प्रेजेंस। बिनाइन का मतलब जो होता है ऑस्पिशियस, पवित्र जिसको आप बोलते हो, प्रेजेंस। अब ये देखो यहाँ पर जब भी आपका प्रेपोजिशन आता है, प्रेपोजिशन से आपको लाइन ब्रेकअप करना होता है। एसपीएस सीक्स टू हैव योर बिनाइन प्रेजेंस ऑन। अब यहाँ पर लाइन का गैप दे सकते हैं आप, राइट, क्योंकि आपका जो इनविटेशन होता है वो शुड नॉट बी मेसी। आपका इनविटेशन मेसी नहीं दिखना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा खुला साफ सुथरा दिखना चाहिए। सो देयरफॉर यू कैन यूज अ प्रॉपर लाइन गैप आल्सो। एसपीएस सीक्स टू हैव योर बिनाइन प्रेजेंस ऑन, कौन सा ओकेजन है, ऑन द ओकेजन ऑफ, फिर आपने लाइन को ब्रेकअप कर लिया और उसके बाद बोल्ड के अंदर आपको उस ओकेजन का नाम लिखना है। जैसे मैंने ओकेजन का नाम क्या लिखा है, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, यानी एसपीएस सीक्स टू हैव या ओपीएस सीक्स टू हैव, यानी ओपीएस मतलब ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल सीक्स टू हैव, यानी देखना चाहता है, सिक्स का मतलब देखना भी होता है, टू हैव ये बिनाइन, बिनाइन का मतलब हो गया आपका ऑस्पिशियस, प्रेजेंस, आपकी प्रेजेंस चाहता है किस ओकेजन पे, ओकेजन कौन सा आपका, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन है ऑन। फिर देखो आप, फिर आपने प्रेपोजिशन आया तो फिर उसके बाद आपने डिवाइड कर दिया, राइट, ऑन। यहां पर आपका डेट आ जाएगा, डेट टाइम आ जाएगा, राइट, डेट टाइम डे आ जाएगा। देखो ऑन 25 अप्रैल 2020 एट टाइम आ जाएगा। तो जस्ट इमेजिन करें जो भी टाइम आपने डिसाइड किया उस ओकेजन का, तो वो टाइम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, पहले डेट लिख देंगे और फिर आप टाइम मेंशन कर देंगे। तो ये आपको जरूरी है यहाँ पर मेंशन करना, बिकॉज अदरवाइज यू कैन नॉट कन्वे योर मैसेज, ठीक है। एट, फिर उसके बाद आपको एट, फिर प्रेपोजिशन आ गया आपका, तो यहाँ पे आपने फिर डिवाइड कर दिया लाइन को। एट कहां पर है, तो आपको बताना पड़ेगा कौन सी जगह पर है, इट मींस वेन्यू आपको बताना पड़ेगा। ये वेन्यू मैंने दे दिया, मालूम मैंने वेन्यू दिया है एट लड्डा रिजोर्ट एलनाबाद, राइट। यहाँ अगर मान लो अगर आपका स्कूल प्रीमिसेस में है, स्कूल ऑडिटोरियम में, तो आप लिख दो एट स्कूल ऑडिटोरियम, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद एक लाइन का गैप दे सकते हो, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो जिसको आपने चीफ गेस्ट की तरह इनवाइट किया है। मिस्टर संदीप माहेश्वरी इज अ रिनोड मोटिवेटर, आप इसको अंडरलाइन कर रहे हो, क्यों, रीजन वाई, क्योंकि आपने इसको बोल्ड किया है। जो भी इंफॉर्मेशन आपकी इंसेंशियल होती है, यू हैव टू मेक इट इन बोल्ड, वो बोल्ड में रखें, बिकॉज हाईलाइट करना होता है उसको। मिस्टर संदीप माहेश्वरी अ रिनोड मोटिवेटर, रिनोड का मतलब होता है फेमस, मतलब जो संदीप माहेश्वरी जो कि बहुत फेमस रिनोड मोटिवेटर है, विल ग्रेस द ओकेजन, वो इस ओकेजन को ग्रेस करेंगे। ग्रेस का मतलब होता है वैसे, मतलब ग्रेस का मतलब खूबी बढ़ाना, खूबसूरती बढ़ाना, ब्यूटीफाई करना। विल ग्रेस द ओकेजन यानी ग्रेस द ओकेजन एज अ जज, यानी वो जज की तरह आएंगे एंड गिव अवे द प्राइजेस, और प्राइजेस देंगे किनको, टू द विनर्स, और विनर्स को वो प्राइजेस देंगे। क्लियर। अगर माय डियर स्टूडेंट इफ यू जस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, तो ये मैंने एक ही सेंटेंस के अंदर एसपीएस से लेकर मैंने यहां तक पूरा एक ही सेंटेंस के अंदर मैंने पूरा क्या कर दिया है, ये इनविटेशन खत्म कर दिया है। सो नीड नॉट मेक डिफरेंट लाइंस, एक ही लाइन में आपको ये फिनिश करना होता है, एक ही लाइन में आपकी सारी डिटेल्स आ जानी चाहिए, राइट। तो देखो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, देखते हैं क्या क्या चीजें आपकी इसके अंदर आई है। सबसे पहले डब्ल्यू क्या था, व्हाट था, व्हाट क्या आपका, देखो इंटर स्कूल हो गया, ठीक है, व्हेन आ गया, सेकंड तो ये देखो आपका टाइम आ गया, फिर थर्ड आ गया आपका वेयर, तो वेयर देखो यहाँ पे ये आपका ये एरिया दिया हुआ है आपको, राइट। फिर उसके बाद आ गया हु या होम, तो देखो यहाँ पर मिस्टर संदीप माहेश्वरी आ गया। तो इस तरीके से 5 डब्ल्यूज जो होते हैं आपके, एक डब्ल्यूज होता है देखो वाई, वाई आपका रीजन बताने के लिए होता है, तो किस पर्पज से आ रहे हैं वो, टू गिव अवे द प्राइजेस, यानी गिव अवे द प्राइजेस। तो इस तरीके से, तो अभी आपका जब इनविटेशन होता है तो उसमें 5 डब्ल्यूज और कई बार आपको एच भी मेंशन करना होता है। एच का मतलब है हाउ, हाउ में वो प्रोसीजर आपको बताना होता है। बट कीप दिस थिंग इन योर माइंड, यू विल हैव टू जस्ट राइट ओनली 50 वर्ड्स, विद इन 50 वर्ड्स आपको सारा का सारा डिटेल देना होता है, एंड यू हैव टू कीप योर
कीप योर इन्विटेशन प्रिसाइज, आपका इन्विटेशन प्रिसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, बिकॉज विद इन 50 वर्ड्स आपको सारी चीजें मेंशन करनी होती है। क्लियर? सो नाउ आफ्टर दैट आप फिर क्या करेंगे, यहां तक आपका क्लियर हो गया, उसके बाद आप एक लाइन का गैप देके RSVP, देखो RSVP कहां पे यूज किया जाता है, ये मतलब RSVP का मतलब होता है रिस्पॉन्ड इफ पॉसिबल, रिस्पॉन्ड इफ पॉसिबल, रिस्पॉन्ड इफ पॉसिबल, राइट? रिस्पॉन्ड इफ पॉसिबल, RSVP का मतलब होता है रिस्पॉन्ड इफ पॉसिबल, और उसके बाद जो भी उस इनविटेशन को लिख रहा है उसका डेजिग्नेशन आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का नेम आ जाएगा और कॉन्टेक्ट नेम आ जाएगा, और उसका कॉन्टेक्ट नेम आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी जस्ट राइट, मतलब इस तरीके से हम क्या लिखते हैं, इस तरीके से हम अपना फॉर्मल इनविटेशन लिखते हैं। सो राइट, आई होप इट्स क्लियर टू यू, ये क्लियर है आप लोगों को? सो ये आपका फर्स्ट सैंपल था जिसके अंदर मैंने स्कूल के बिहाफ पर लिखा था, ये आपका सैंपल नंबर 1 है, राइट? सैंपल नंबर 1 है जिसके अंदर आपने स्कूल ने क्या लिखा है, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन के लिए स्टूडेंट्स को इनवाइट किया है। नाउ लेट अस डिस्कस, अब दूसरा डिस्कस करते हैं हम एक और। अब इसके अंदर मैंने क्या किया है, देखिए इसके अंदर मैंने आपको, इसके अंदर मैंने मैरिज पर्पज से किया है, राइट? सॉरी, बर्थडे एनिवर्सरी के पर्पज से किया है। अब यहाँ पे मान लो यही इनविटेशन सेकंड आपका सैंपल हो गया, सेम फॉर्मेट फॉलो करते हैं हम जनरली, हम यहाँ पर सैंपल ये 2 हो गया, इसमें हमने क्या किया है, देखो अब इसमें प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, जब आप कभी फॉर्मल इनविटेशन लिखते हो तो फॉर्मल इनविटेशन के अंदर आपका जो लैंग्वेज होना चाहिए वो फॉर्मल लैंग्वेज होना चाहिए, एट द सेम टाइम आपको वो थर्ड पर्सन के बिहाफ पर लिखना होता है। पीछे वाले में मैंने एसपीएस के बिहाफ पर लिखा था, तो सिंगुलर था, एसपीएस के बिहाफ पे लिखा था, तो मैंने क्या किया, यानी थर्ड पर्सन के बिहाफ पे लिखा जाता है, तो मैंने वहां पर एसपीएस 6 यूज किया था, यानी एस या एस यूज किया था, मैंने 6 यूज किया था, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन के बिहाफ पे लिखा जाता है। अब यहाँ पे तो मैंने क्या किया था, वहां पर इंस्टीट्यूशन के बिहाफ पर लिखा था, अब यहाँ पर किसके बिहाफ पे लिखा जा रहा है, अब ये लिखा जा रहा है मिस्टर मिसिस राजकरण के बिहाफ पे लिखा जा रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, यानी मिस्टर मिसिस राजकरण आपको इन्वाइट कर रहे हैं, किसके पर्पज से, निखिल उनका सन है, उसके पर्पज से आपको इन्वाइट कर रहे हैं, उसका बर्थडे है, उसकी बर्थ एनिवर्सरी है, तो उस पर इन्वाइट कर रहे हैं। तो सबसे पहले कौन इन्वाइट कर रहा है वो देखते हैं, मिस्टर एंड मिसिस राजकरण। देखो जब, क्योंकि ये हमेशा थर्ड पर्सन की तरह लिखा जाता है, मिस्टर एंड मिसिस राजकरण रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 पर्सन की बात कर रहे हैं, रिक्वेस्ट नहीं आ सकता, ऐसे नहीं आ सकता है। मिस्टर एंड मिसिस राजकरण रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस, वही बिनाइन आ गया आपका, ठीक है? तो देखो मैं यहाँ पर सेम उस फॉर्मेट को भी फॉलो करके लिख सकता था, जैसे मैंने बोला था मिस्टर एंड मिसिस राजकरण सीक द प्रेजेंस ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस, यानी पीछे वाले फॉर्मेट को मैं फॉलो करके सेम लाइन को यूज कर सकता था, इस लाइन को भी मैं यूज कर सकता हूं सेम। मिस्टर एंड मिसिस राजकरण रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, मैंने पीछे वाले फॉर्मेट में यूज किया था प्रेपोजिशन को अलग करके, आप उस फॉर्मेट के हिसाब से भी इसको कर सकते हैं। फिफ्थ बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ देयर सन निखिल एट देयर रेजिडेंस 38 कमल कुंज वाराणसी एट 4:30 PM। देखो अब यहाँ पे भी आपने वही 5 W's आपने सारे के सारे बता दिए हैं, एट ऑन, और उसके बाद आपने क्या किया है, वही डेट, और आपने क्या कर दिया, एरिया उसने बता ही दिया, एट देयर रेजिडेंस, और उसके बाद RSVP वही रिस्पॉन्स इफ पॉसिबल, और उसके बाद जिसने उस इनविटेशन को भेजा है उसका, फिर उसके बाद उसका कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा, राइट? सो यू विल हैव टू फॉलो द सेम फॉर्मेट, जस्ट ओनली अ फ्यू लाइंस चेंजेस एंड अकॉर्डिंग टू द ओकेजन के हिसाब से जस्ट हमें कुछ लाइनें चेंज करनी होती है, राइट? नेक्स्ट थर्ड टाइप देख लेते हैं, थर्ड सैंपल देखते हैं हम। देखिए अब थर्ड सैंपल की अगर बात करेंगे तो थर्ड सैंपल में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी देखते हैं, गिव मी 1 सेकंड ओनली। Yes. Now in third sample, actually, if you just look at third sample, my dear student, so we are talking about, हम बात कर रहे हैं मैरिज की। देखो इस मैरिज के पर्पज से हम बात कर रहे हैं, तो मैरिज के पर्पज से देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इट्स नॉट विजिबल, गिव मी 1 सेकंड, यस। मैरिज के पर्पज से देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर मैरिज के पर्पज से कर रहे हैं तो आपने मैरिज का कार्ड देखा ही होगा, राइट? वी हैव टू फॉलो द सेम पैटर्न। देखो मिस्टर एंड मिसेस KS भारद्वाज, मिस्टर मिसेस KS भारद्वाज रिक्वेस्ट
द प्लेजर ऑफ योर कंपनी। वही सेम यहाँ पे फॉर्मेट हम यूज कर लेंगे, सेम वही फॉर्मेट हमें यहाँ पे यूज करना है एज वी यूज इन द लास्ट। जैसे हमने लास्ट वाले में यूज किया था वही यहाँ पे देखो, मिस्टर मिसेस भारद्वाज, राइट। पहली लाइन क्या है, मिस्टर मिसेस भारद्वाज रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, सेम वही आ गया। ऑन द स्पेशियस ओकेजन ऑफ, सेम मतलब लाइंस रहती है बट यू हैव टू चेंज द ओकेजन ओनली, आपको ओकेजन चेंज करना होता है। मैरिज, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, ठीक है, ऑफ देयर डॉटर निवेदिता एंड अखिलेश, ये नेम आ गया। ऑब्वियसली आपने देखा होगा मैरिज इनविटेशन कैसा होता है। ये सन मिस्टर मिसेस एस एन जोशी ऑफ नैनीताल ऑन, उसके बाद डेट डाल दोगे, टाइम डाल दोगे, एट, फिर यहाँ पे एरिया डाल दोगे, होटल कुनाल न्यू दिल्ली, प्रोग्राम फ्राइडे 25 मई, जो भी आपका डेट टाइम प्लेस होगा वो डालना पड़ेगा। शादी का आपने कार्ड देखा होगा, बिल्कुल वही होता है, रिसेप्शन, डिनर, वेडिंग सेरेमनी, इस टाइप से आपका वेडिंग का लिखा जाता है, राइट। डॉली वगैरह ये जनरली आपने देखा होगा, बिल्कुल वही होता है, सेम, राइट, बिल्कुल सेम वही, जिस तरीके से मतलब वही आपको 5 Ws फिर आपको मेंशन करने होते हैं यहाँ पर। सो माय डियर स्टूडेंट, डिपेंड्स ऑन व्हाट ओकेजन यू आर राइटिंग योर इनविटेशन। आप किस पर्पज से अपना इनविटेशन लिख रहे हैं वो सिर्फ आपको कंसीडर करना है, अदरवाइज वही मतलब आपको 50 वर्ड्स के अंदर वो सारी की सारी डिटेल आपको देनी होती है। फिर आपका RSVP वही मतलब रिस्पॉन्ड इफ पॉसिबल, और यहाँ पर मतलब उस बंदे का नाम आ जाएगा जो इस इनविटेशन को भेज रहा है, एंड फिर यहाँ पर मतलब फोन नंबर आ जाएगा आपका, इधर आ जाता है जिसको आप बोलते हो WBCF, ऐसे भी लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, विथ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम, पूरी फैमिली का नाम आ जाता है, ऑल रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, राइट, विथ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम ऑल रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। तो इस टाइप से मतलब यहाँ पर आपका मैरिज जो इनविटेशन होता है वो इस टाइप से आपका मैरिज इनविटेशन बनता है। इज इट क्लियर, राइट। तो इस तरीके से मैरिज इनविटेशन बन जाता है आपका। ये थर्ड सैंपल था आपका। अब फोर्थ सैंपल को डिस्कस कर लेते हैं, फोर्थ सैंपल को देख लेते हैं। ये आपका हो गया, इसमें हमने क्या डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर मान लो कि इनोग्रेशन के लिए, मान लो किसी का कोई शोरूम है और आप उसका इनोग्रेशन के पर्पज से आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं, तो देखो अब ये उसका क्या हो गया, देखो मेसर्स गोयल ब्रदर्स, ये मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया, जैसे नॉर्मली जिनकी ये कंपनी होती है उस नाम से लिख देते हैं। गोयल रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द स्पेशियस ओकेजन ऑफ, किस पर्पज से, इनोग्रेशन है उनका, ऑफ देयर सन शोरूम, यानी उनका ऑफ देयर शोरूम, यानी उन्होंने अपना एक शोरूम स्टार्ट किया जिसका नाम है ब्यूटेक्स के नाम से उसका शोरूम का। और जो डिटेल आपकी बहुत ज्यादा इसेंशियल होती है उसको क्या करें, उसको बोल्ड में लिखें आप। ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स का है एट मॉल शिमला HP, वही मतलब हिमाचल प्रदेश एरिया बताएगा, ऑन कब है वो इनोग्रेशन, संडे इतनी पर्टिकुलर डेट को हुआ है, और कितने बजे है, टाइम आपने मेंशन कर दिया, एरिया आपने बता दिया है, राइट। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका RSVP, वही जिसने इस इनविटेशन को भेजा है, एरिया और फोन नंबर भी आप साथ के साथ मेंशन कर सकते हो। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज हाउ वी जस्ट मेक योर इनविटेशन। डिजाइन 1 के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, डिजाइन 1 के अंदर आपको विद इन 50 वर्ड्स ही आपको सारा का सारा इंफॉर्मेशन देना होता है, एंड यू हैव टू जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड। जब आप डिजाइन 1 अपना इनविटेशन बनाते हैं, सो ऑलवेज कीप दिस थिंग इन योर माइंड, देयर शुड बी प्रॉपर गैप, और जो इसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसको बोल्ड में बड़े फॉन्ट के अंदर लिखना होता है, बड़े और बोल्ड में लिखना होता है। जहां पे प्रेपोजिशन आपको दिखाई पड़ती है वहां से आप लाइन को ब्रेकअप कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी जस्ट मेक आवर इनविटेशन, और इस तरीके से हम अपने इनविटेशन को बनाते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू, राइट। So thank you so much, my dear student, and have a nice day. Now, if you have any query, please feel free to ask me.